ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अपने खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवा इस समस्या से किस तरह त्रस्त हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंजनी बख्शी ने। देश को आज़ाद हुए 68 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, मगर फिर भी हमारी सरकारें देश के युवाओं को रोजगार दिलाने में लगातार नाकाम हो रही हैं। क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं युवा? क्यों नहीं मिल रहे युवाओं को रोजगार के सही अवसर? चलिए उन्हीं से पूछते हैं जो बेरोजगारी का ये दंश झेल रहे हैं। अपना नाम बताइए। उमंग सक्सेना मेरा नाम है और मैं करीब 5 साल से जॉब तलाश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे एक डिज़ायर्ड जॉब, जो मेरी डिग्री है, जो मेरी काबिलियत है, उसके अनुसार मुझे जॉब नहीं मिली। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार द्वारा बनाई गई सारी योजनाएं हैं। एक रिजर्वेशन भी इसका कुछ ना कुछ हद तक इसमें मदद करता है कि बेरोज़गारी बढ़े। आज मेरे जैसे कई युवाएं ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। पुलिस स्टेशंस में आत्महत्या के और गुमशुदाई के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि युवाओं के पास रोज़गार नहीं है और उम्मीदें इतनी बड़ी हुई हैं परिवार की, टीचर्स की, लोगों की, और उस उम्मीदों के तले वो दब ही जाते हैं और बहुत भयानक कदम भी उठा लेते हैं। आज जी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा रीज़न है, आई वुड से, वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इज़ द मेन रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रिजर्वेशन सिस्टम में जो होता है, जो टैलेंट नहीं देखा जाता है, वो कास्ट को देख के सिलेक्शन किया जाता है, उसका कोटा देख के सिलेक्शन, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है इंडिया में, कि रिजर्वेशन इज़ द मेन रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोज़गारी की मुख्य वजह पॉपुलेशन भी है, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है हमारे इंडिया में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, तो इस वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब जॉब किसको दें, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत है और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, मतलब अवसर बहुत कम है तरक्की के, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। रिजर्वेशन जब तक है हमारे देश में, जब तक बेरोज़गारी बढ़ती रहेगी, कोई रोक नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। अगर रिजर्वेशन को ख़त्म करना है तो सबके लिए इक्वल कर दो। क्यों? क्योंकि एक 30-40% वाला बंदा ज़्यादा हायर परसेंटेज वाले बंदे से भी ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ है। पॉपुलेशन इतनी है, ऊपर से रिजर्वेशन इतनी है, आजकल जो टैलेंटेड लोग हैं वो पीछे रह गए हैं, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। और हमारा ये रिजर्वेशन को लाने का फंडा यही था कि हम लोग ओबीसी और पिछड़े लोगों को आगे लाएं, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए हैं, वो हमारे सर पे बैठ के नाचते हैं। तो रिजर्वेशन की जब तक रहेगी, आई डोंट थिंक सो हम लोग कभी भी तरक्की कर पाएंगे और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी। आज चंद पैसों में कोई सी भी डिग्री इंसान के हाथ में आसानी से मिल जाती है, और सरकार जब भर्ती लाती है तो उसकी चाहिए होता है, अगर मान लीजिए योग्यता चाहिए 8वीं पास, तो वहाँ फार्म पढ़ते हैं डिग्री लिए हुए इंजीनियर लोग जो फार्म डाल रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार के पास नौकरी की कितनी कमी है। कुछ लोग तो हाथों में डिग्रियां लेकर इधर उधर ठोकरे खाते मिले, तो उनके पास रोजगार नहीं, जिसके कारण वो कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई गलत रास्ता चुन रहा है। तो ये बहुत बड़ी विफलता है सरकार की। बड़े बड़े वादे कर लेते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि हम रोजगार देंगे, मगर वो उसमें कामयाब नहीं है। देखा आपने कि लोगों में कितना आक्रोश है बेरोजगारी को लेकर। अगर अब भी इनके लिए कुछ नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये युवा रोजगार पाने के लिए गलत रास्ते भी अख्तियार कर सकते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि सरकार इनके लिए कुछ ऐसा करे कि इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके और देश तरक्की की राह पर चल सके। कैमरामैन कौशिक भट्टाचार्य के साथ मैं अंजनी बख्शी, सर्वधर्म संगम, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट देख रहे थे हमारी संवाददाता अंजनी बख्शी की। जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है उससे रूबरू करा रहे थे वो।